वर्नर हाइजेनबर्ग 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली भौतिकविदों में से एक थे। उनका जन्म 1823 दिसंबर को जर्मनी के वुर्जबर्ग शहर में हुआ था। अगस्त एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे जो मध्यकालीन और आधुनिक यूनानी भाषा शास्त्र के विशेषज्ञ थे। जिन्होंने अपने बच्चों में शिक्षा और संगीत के प्रति प्रेम जगाया। हाइजेनबर्ग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख के मैक्सिमिलियन जिम्नेजियम में प्राप्त की, जहां उन्होंने गणित और विज्ञान में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के उथल-पुथल भरे समय में उन्होंने युवा आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने उन्हें प्रकृति और दर्शन के करीब लाया। उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन शुरू किया। सोमरफेल्ड ने तुरंत हाइजेनबर्ग की अद्वितीय क्षमता को पहचान लिया और उन्हें क्वांटम सिद्धांत की जटिल समस्याओं की ओर निर्देशित किया। उन्होंने गोटिंगेन विश्वविद्यालय में मैक्स बोर्न और जेम्स फ्रैंक के साथ और कोपेनहेगन में नील्स बोहर के साथ भी समय बिताया। नील्स बोहर के साथ उनकी मुलाकात और मित्रता उनके जीवन और करियर के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की वैचारिक नींव पर गहनता से काम किया। केवल 13 साल की उम्र में हाइजेनबर्ग ने क्वांटम यांत्रिकी का एक क्रांतिकारी नया सूत्रीकरण विकसित किया, जिसे मैट्रिक्स यांत्रिकी के नाम से जाना गया। यह भौतिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने परमाणु और उपपरमाणु दुनिया को समझने का एक नया तरीका प्रदान किया। मैट्रिक्स यांत्रिकी ने अवलोकन योग्य राशियों जैसे कि वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता और आवृत्ति पर ध्यान केंद्रित किया। इसने इलेक्ट्रॉन की कक्षा जैसी गैर अवलोकन योग्य अवधारणाओं को त्याग दिया, जो बोहर के पुराने मॉडल का हिस्सा थी। मैक्स बोर्न और पास्कल जॉर्डन के साथ मिलकर उन्होंने इस सिद्धांत को और विकसित और औपचारिक रूप दिया। हाइजेनबर्ग ने अपने सबसे प्रसिद्ध और दूरगामी सिद्धांत अनिश्चितता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी का एक मूलभूत स्तंभ है। अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हम एक ही समय में किसी कण की स्थिति और उसके संवेग या वेग को पूरी सटीकता से नहीं माप सकते। जितनी अधिक सटीकता से एक गुण को मापते हैं, दूसरा उतना ही अनिश्चित हो जाता है। यह केवल माप उपकरणों की सीमाओं का परिणाम नहीं है, अंतर्निहित गुण है। इस सिद्धांत ने नियतत्ववाद के शास्त्रीय विचार को एक गहरा झटका दिया, जो लाप्लास के दानों की अवधारणा पर आधारित था। इसने भौतिक वास्तविकता की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। अब दुनिया को एक घड़ी की तरह नहीं देखा जा सकता था, बल्कि संभावनाओं और अनिश्चितताओं के एक खेल के रूप में देखा जाने लगा। क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण में उनके योगदान के लिए हाइजेनबर्ग को 1900 सदी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह उस समय यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिकों में से एक थे। केवल 19 वर्ष की आयु में उन्हें लीप्जिग विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। लीप्जिग में उनका समय उनके जीवन का सबसे अधिक उत्पादक और खुशहाल दौर था। उन्होंने दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया, जिससे लीप्जिग क्वांटम भौतिकी का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस दौरान उन्होंने फेलिक्स बलोच, एडवर्ड टेलर और कार्ल फ्रेडरिक वॉन वीज़सेकर जैसे भविष्य के महान वैज्ञानिकों को पढ़ाया।
कई यहूदी और उदारवादी वैज्ञानिकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें उनके कई मित्र और सहकर्मी भी शामिल थे। हाइजेनबर्ग ने जर्मनी में रहने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वह अच्छे विज्ञान को जीवित रख सकते हैं और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। इस निर्णय ने उन्हें बहुत विवाद और आलोचना का पात्र बनाया। नाजी शासन के तहत के तहत उन्हें श्वेत यहूदी कहकर बदनाम किया गया, क्योंकि वह आइंस्टीन और बोहर के यहूदी भौतिकी का समर्थन करते थे। एसएस के नेता हेनरिक हिमलर द्वारा व्यक्तिगत जांच के बाद ही उन्हें अंततः बरी किया गया। विश्व युद्ध के दौरान हाइजेनबर्ग जर्मन परमाणु हथियार कार्यक्रम, जिसे यूरेनियम क्लब कहा जाता था, के प्रमुख व्यक्ति बने। उनकी भूमिका और इरादे आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच गहन बहस का विषय है। क्या उन्होंने जानबूझकर कार्यक्रम को विफल कर दिया, या क्या वे तकनीकी रूप से एक बम बनाने में असमर्थ थे? 1993 में कोपेनहेगन में नील्स बोहर के साथ उनकी रहस्यमयी मुलाकात इस पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मुलाकात का सटीक उद्देश्य और बातचीत का विवरण अस्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हाइजेनबर्ग और अन्य प्रमुख जर्मन वैज्ञानिकों को इंग्लैंड के फॉर्म हॉल में नजरबंद कर दिया गया। उनकी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया, जिससे उनके परमाणु कार्यक्रम पर काम के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। हाइजेनबर्ग ने पश्चिम जर्मनी में विज्ञान के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के निदेशक बने, जैसा आज से उन्होंने पश्चिम जर्मनी को परमाणु हथियारों से लैस करने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई। वह गोटिंगेन मैनिफेस्टो के 18 प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। दर्शन और विज्ञान और धर्म के बीच संबंधों पर विस्तार से लिखा। उनकी पुस्तक फिजिक्स एंड फिलॉसफी इस विषय पर एक क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि क्वांटम यांत्रिकी ने हमें वास्तविकता को देखने के लिए एक नया दार्शनिक ढांचा अपनाने के लिए मजबूर किया है। हाइजेनबर्ग एक प्रतिभाशाली पियानो वादक भी थे और उन्हें शास्त्रीय संगीत से गहरा प्रेम था। उनका मानना था कि विज्ञान और कला दोनों ही वास्तविकता के गहरे सत्य को समझने के अलग अलग तरीके हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अनिश्चितता का उनका सिद्धांत केवल भौतिकी का एक समीकरण नहीं है, बल्कि आधुनिक विचार का एक आधारशिला है। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड हमारे शास्त्रीय अंतर्ज्ञान से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। हाइजेनबर्ग का प्रारंभिक जीवन अकादमिक उत्कृष्टता और बौद्धिक जिज्ञासा से भरा था। उन्होंने कम उम्र में ही गणितीय अवधारणाओं पर एक मजबूत पकड़ विकसित कर ली थी। उनके परिवार ने उनकी बौद्धिक गतिविधियों को हमेशा प्रोत्साहित किया। बोहर के साथ उनकी चर्चाएं अक्सर भौतिकी की सीमाओं से परे दर्शन तक जाती थीं। मैट्रिक्स यांत्रिकी का विचार उन्हें हेगोलेन द्वीप पर एक गंभीर एलर्जी के दौरे के दौरान आया। यह एक यूरेका क्षण था जिसने क्वांटम भौतिकी की दिशा बदल दी। अनिश्चितता सिद्धांत ने आइंस्टीन जैसे भौतिकविदों के साथ उनकी प्रसिद्ध बहस को जन्म दिया। आइंस्टीन को यह विचार कभी पसंद नहीं आया कि ब्रह्मांड मौलिक रूप से अनिश्चित है। हाइजेनबर्ग ने तर्क दिया कि अवलोकन का कार्य स्वयं परिणाम को प्रभावित करता है। यह पर्यवेक्षक प्रभाव क्वांटम मापन का एक प्रमुख पहलू है। नाजी काल के दौरान जर्मनी में रुकने का उनका निर्णय उनके जीवन का सबसे विवादास्पद पहलू बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं जिन्होंने आंतरिक प्रतिरोध का प्रयास किया। सच्चाई शायद इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है।
जर्मन परमाणु कार्यक्रम कभी भी मैनहट्टन परियोजना के पैमाने और संसाधनों तक नहीं पहुंच पाए। हाइजेनबर्ग और उनकी टीम ने एक नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन असफल रहे। फार्म हॉल में उनकी प्रतिक्रिया जब उन्होंने हिरोशिमा के बारे में सुना तो आश्चर्य और अविश्वास से भरी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मित्र राष्ट्रों ने इतनी जल्दी बम बना लिया था। उन्होंने जर्मन विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फिर से एकीकृत करने के लिए अथक प्रयास किया। वह सैन यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के संस्थापकों में से एक थे। उनका दार्शनिक कार्य प्लेटो के विचारों से बहुत प्रभावित था। उन्होंने कण भौतिकी में एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत विकसित करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सीमित सफलता मिली। जिसे उन्होंने वेल्टफॉर्मल विश्व सूत्र कहा, है अंतिम वर्षों का जुनून था। एक शिक्षक शिक्षक के रूप में वह अपनी स्पष्टता और छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर अपने छात्रों को लंबी पैदल यात्रा और स्कीइंग के लिए पहाड़ों में ले जाते। ये यात्राएं बौद्धिक और व्यक्तिगत बंधन बनाने का एक तरीका थी। हाइजेनबर्ग का काम आज भी प्रौद्योगिकी को शक्ति प्रदान करता है, लेजर से लेकर कंप्यूटर तक। सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर की हमारी समझ क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI भी उनके काम के व्यवहारिक अनुप्रयोग है। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की विशालता निर्विवाद है। उनके हालांकि हमेशा बहस और व्याख्या के लिए खुले रहेंगे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो असाधारण समय में रहते थे और उन्हें असाधारण निर्णय लेने पड़े। अनिश्चितता का सिद्धांत केवल कणों पर लागू नहीं होता। यह हाइजेनबर्ग के अपने जीवन की कहानी का भी वर्णन करता है। उन्होंने भौतिकी की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका नाम हमेशा क्वांटम क्रांति के साथ जुड़ा रहेगा। हाइजेनबर्ग ने दिखाया कि विज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाना भी है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज में साहस और नैतिक जिम्मेदारी दोनों की आवश्यकता होती है। क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया में प्रवेश करना एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा है जहां सामान्य ज्ञान लागू नहीं होता है। हाइजेनबर्ग इस नई दुनिया के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्होंने इसके अजीब नियमों को समझने का साहस किया। उनका मैट्रिक्स सूत्रीकरण सुरुचिपूर्ण लेकिन अत्यधिक अमूर्त था, जिसे शुरू में कई भौतिकविदों ने पचाना मुश्किल पाया। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण एक अधिक सहज तस्वीर पेश करता प्रतीत होता था। अंततः यह दिखाया गया कि दोनों सूत्रीकरण गणितीय रूप से समतुल्य थे। अनिश्चितता के निहितार्थों ने विज्ञान कथा लेखकों और कलाकारों को समान रूप से प्रेरित किया है। हाइजेनबर्ग का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक खोजें गहरे नैतिक दुविधाओं से जुड़ी हो सकती है। परमाणु विखंडन की खोज ने मानवता के लिए अपार संभावनाएं और भयानक खतरे दोनों खोल दिए। हाइजेनबर्ग इस दोधारी तलवार के केंद्र में खड़े थे। उनकी कहानी हमें विज्ञान की शक्ति और वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। और एक अनिश्चित दुनिया के पैगंबर